तो अगर आप पीड़ा नहीं सहना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, आपके पास सेक्टर हैं, खुले हुए हैं। लेकिन मेरे मित्र एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने एक बार पीड़ा सह लिया, आपने एक बार अपने जीवन में परिवर्तन को ठान लिया, तो दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको परिवर्तित होने से रोक ले। आपका अगर एक हेयर, एक बाल को जबरदस्ती कोई लोग उखाड़ ले तो आपको कितना दर्द होता है, पता चलता है 2 दिन सुतले रह गए, बुखार आ गया बल तोड़ से। कि अगर हमको असफलता मिलेगी तो हमारे जीवन में पीड़ा आएगी, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। जब 7 साल पहले अपने टीचिंग करियर की शुरुआत करा था तो उस समय लोग हमको बोलते थे, इवन हमारे घर के लोग बोलते थे, हमारे जो दियाद वियाद तो समझते होंगे, गोतिया वगैरह सारे बोलते थे कि होम ट्यूशन पढ़ाने लगा, अभी क्या आगे पढ़ेगा, अब आगे कर क्या सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, कल शाम से ही लगातार आप में से बहुत सारे मित्रों का व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा था, 1-2 मित्र कॉल करके रो भी रहे थे कि गुरुजी हम असफल हो गए हैं और अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, घर वाले हमसे लड़ाई कर रहे हैं और पैसा कमाने का बार बार प्रेशर दिया जा रहा है हमारे ऊपर, हम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है। मेरे मित्र, अगर आप इस तरह के दौर से गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपका ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, बस एक कहानी आपको बताना चाहूंगा और वो भी बाज के बारे में। हो सकता है बहुत सारे मित्र जान रहे होंगे और बहुत सारे मित्र नहीं जान रहे होंगे। मेरे मित्र, मैं आपको इस कहानी से पहले ये बताना चाहूंगा कि ग्रुप डी एग्जाम के बाद जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे अवसर हैं जहां पे आप सक्सेस हो सकते हैं। और रही बात कि सर घर वाले परेशान कर रहे हैं, पैसा कमाने का बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, तो मेरे मित्र कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो बेटा से किया जाता है, तो ये तो उनका उम्मीद है। तो अगर वो परेशान हो रहे हैं तो यहां पे आपको थोड़ा सा झुक के काम निकालना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। आपको अपना मेंटल सिचुएशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, घर वाले का उम्मीद था कि हमको कुछ करना था, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे क्या हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपको रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर आज शाम में रेलवे गवर्नमेंट या फिर कोई और वैकेंसी आएगी जहां पे आप फॉर्म डालेंगे और कल आपको हो जाएगा। ऐसा कुछ संभव है? ऐसा नहीं संभव है। तो घर वाले जिस उम्मीद से आपको कह रहे हैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पापा को बोल दीजिए कि हाँ हम आगे मेहनत करेंगे, हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। और ये बात तो आप बिल्कुल ही सोचना बंद कर दीजिए कि ग्रुप डी के बाद हमारी जिंदगी खत्म हो गई। 2-4 मित्रों का मैंने कमेंट भी पढ़ा था, एक बच्चे को सजेशन दे रहे थे कि अब भूल के भी रेलवे का तैयारी मत करना। ये भाई वाह, रेलवे की तैयारी नहीं करोगे तो नौकरी कहां पाओगे। एक तरफ तो इस चीज को भी लेकर के बैठे हो ना कि सर हमको इंग्लिश नहीं आती है, तो सोच यहां पे हमको बदलना होगा। सर पहला चीज आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा कि आपसे जो गलती हुई है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। इसके लिए कोई न तो दुनिया जिम्मेदार है, न ही आसपास के लोग जिम्मेदार हैं, न ही आपके माता पिता जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि सर इस गलती के बाद भी हमको सुनाया जा रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। सुनाया हर किसी को जाता है, क्या लगता है हमको नहीं सुनाया जाता होगा? हमें भी सुनाया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। चलो मम्मी पापा हैं, बोल दिए, बात खत्म है, हम आगे देख लेंगे, आगे हमको क्या करना है ये चीज हमारा तैयार होना चाहिए। बाद बाकी लोग का काम है ऐसे बोलते रहेंगे, वो बोलना उनका सर फर्ज है, कर्तव्य है, बोलने दीजिए। तो एक चीज तो आपको अपने ऊपर लाना होगा सर, मेंटल सिचुएशन स्ट्रांग करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम अनसक्सेसफुल हो गए, हम असफल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लाइफ में आगे बहुत सारी चीजें मिलेगी, उसको टैकल कर लेंगे। और दूसरा चीज, ये जो मम्मी पापा का ताना है या जो फैमिली का ताना है या दोस्तों का ताना है, गर्लफ्रेंड का ताना है, किसी का भी ताना है, सबको आप स्टॉप कीजिए कुछ देर के लिए। ठीक है, हमने कर दिया गलती, आपने सुना दिया, बात खत्म, इट्स ओवर। लेकिन मेरे मित्र, इन सभी के बीच में आपको जो चीज करना होगा वो है आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को फिर से वापस लाना होगा, आपको फिर से अपने नए जीवन में प्रवेश करना होगा। आप कहोगे सर पीड़ा होगी, अब फिर से उतना पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ, तो किसको करता है पढ़ने का मन? हमको भी पढ़ाने का मन नहीं करता है, लेकिन हम पढ़ाते हैं ना। मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको वैसे सभी काम करने में मन नहीं लगेगा जो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, फालतू के जितने भी काम है उसको आप बहुत जल्दी अडॉप्ट करोगे और बहुत जल्दी आप उसको करना स्टार्ट कर दोगे। ये नेचर है सर, ये सब मानव का नेचर है। तो आपको सबसे पहले तो सर यहां पे एक चीज जो करना है वो ये,
आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने मेंटल सिचुएशन को स्ट्रांग करना होगा, और आपको यह मान के चलना होगा कि हमको अब वही करना है जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। आप कहोगे सर ऐसा क्या करेंगे? मेरे मित्र, आपके पास और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होगा। सवाल यह है कि गुरुजी हम नए सिरे से सारी चीज करेंगे तो हमको पीड़ा होगी, हम उतना ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, अब बहुत पढ़ लिए, अब इतना हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब बस हम कमाना चाहते हैं। कमा लीजिए, प्राइवेट सेक्टर खुला हुआ है, टेलीकॉलर का जॉब मिल सकता है, फाइनेंस सेक्टर में आपको वो रसीद काटने वाला जॉब मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे मतलब जॉब है जहां पे 10-10 हजार, 12-12 हजार में आपसे 14-14 घंटा, 16-16 घंटा थकाया जाएगा, आपको खटाया जाएगा वहां पे, और बदले में आपको कितना मिलेगा? तो सर बदले में आपको 10 से 12 हजार मिलेंगे। लाइफ की स्थिति क्या रहेगी? तो सर सुबह 9 बजे से हम बाइक लेकर के निकलेंगे, सुबह 9 बजे हम ऑफिस जाएंगे, शाम के 5-6 बजे तक जो है 10-12 हजार के चक्कर में हम अपना जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। तो अगर आप पीड़ा नहीं सहना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, आपके पास सेक्टर हैं, खुले हुए हैं। लेकिन मेरे मित्र एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने एक बार पीड़ा सह लिया, आपने एक बार अपने जीवन में परिवर्तन को ठान लिया, तो दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको परिवर्तित होने से रोक ले। और मेरे मित्र आपको कितना पीड़ा होगा फिर से सारी चीजों को रिकॉल करने का, फिर से अपने स्टूडेंट लाइफ को अपनाने का कितना पीड़ा होगा? बाज से ज्यादा पीड़ा नहीं होगा। ईगल का नाम आप सभी सुने होंगे, और मैंने इस सेशन का थीम भी सर ईगल ही रखा है, और मैंने लिखा है कि बाज से सीखे नए जीवन की प्राप्ति, और पीड़ा तो सहना पड़ेगा, और बाज से आपको सीखना होगा। बाज इतना पीड़ा आप नहीं झेल सकते सर। आप सबों को मालूम है कि जो ईगल होता है, बाज होता है सर, उसको बर्ड के किंगडम का राजा बोला जाता है। और मेरे मित्र आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि एक बाज का जो अमूमन औसतन लाइफ होता है वो 65 से 70 के बीच होता है। आप कहेंगे तो ऐसा क्या होता है? हम लोग का भी औसतन आयु जो है वो 60 वर्ष का है। मेरे मित्र आप ही के इतना जो है वो बाज का भी औसतन आयु होता है। लेकिन हम और आप 60 वर्ष तक अपने उसी पैर और हाथ का उपयोग करते हैं जो एक बार हमको मिला है। लेकिन बाज के साथ ऐसा नहीं होता है, जस्ट उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब बाज अपने उम्र के आधे पड़ाव पे होता है, एट द एज ऑफ 40 ईयर्स, तो इसका जो चोंच है सर वो शिकार करते करते बेंड हो जाता है। इसका जो चोंच है वो शिकार करते करते बेंड हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है सर। और इसको शिकार करने में तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। और जब अपने इस एज में ये पहुंचते हैं तो सर इसका जो आप देख रहे हैं ये चोंच जिससे ये शिकार करेगा ये पूरी तरह से बेंड हो गया है। आप खुद सोचिए कि किस तरह से शिकार को पकड़ पाएगा। क्या ऐसा चोंच लेकर के ये किसी शिकार को कर पाएगा सर? पकड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। मेरे मित्र न सिर्फ इसका चोंच बेंड होता है एट द एज ऑफ 40, इसका जो पंख होता है सर वो छाती में सट जाता है, जिससे ये फ्लाई करता है, उड़ता है सर, वो इसके छाती में सट जाता है। ये उड़ नहीं पाता, उड़ने में असमर्थ होता है सर, जबकि इसका जीवन और बचा हुआ है सर आगे का। इतना ही नहीं होता है सर, इसका जो पैर का नाखून होता है जिससे ये शिकार पे झपट्टा मारता है वो पूरी तरह से मुड़ जाता है। अब मेरे मित्र आप सोच सकते हो हम और आप अगर बीमार होंगे तो हमारे पास देखने के लिए हमारे फैमिली हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन इस बाज को देखने के लिए कौन मिलेगा सर? बाज को तो अपने दम पे जिंदा रहना होगा। और जबकि 40 की उम्र में सर इसका पैर जो है वो पूरी तरह से नुकीला हो जाता है। ये जो इसका ये होता है सर, जो पंजा होता है वो पूरी तरह से इस तरह से हो जाता है। नाखून इसके बड़े बड़े होकर के बेंट हो जाते हैं। ये शिकार पे झपट्टा नहीं मार सकता है। इसका जो पंख है सर वो पूरी तरह से छाती में सट जाता है, ये उड़ नहीं पाता है। ये अपने इसका चोंच इतना बेंट हो जाता है, मुड़ जाता है कि अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता है। मेरे मित्र अगर इसको खाना नहीं मिले, भोजन नहीं मिले तो ये कितना दिन तक जिंदा रहेगा? आप कहेंगे सर ये तो मर जाएगा। लेकिन मेरे मित्र ये मरता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर निगेटिविटी नहीं आती है। ये प्रकृति का नियम है सर। ये अपने आप को परिवर्तित करता है, अपने आप को चेंज करता है। और जब मेरे मित्र जब बाज अपने इस एज में आता है तो वो अपने एरिया के सबसे ऊंचे पर्वत पे चला जाता है। बाज अपने एरिया के सबसे ऊंचे पर्वत पे चला जाता है। और मेरे मित्र वहां पे ये क्या करता है? वहां पे सर ये अपने
जो इसका चोंच है सर, इस चोंच को वो पत्थर पे मारता है, खुद से मारता है। खुद सोचिए सर कि आपका अगर एक नाखून उखाड़ लिया जाए तो आपको कितना दर्द होगा। लेकिन यह बाज अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए अपने चोंच को बार बार पत्थर पे मारता है सर। तब तक मारते रहता है जब तक कि सर इसका चोंच जो बेंट हुआ है, मुड़ा है, वो टूट ना जाए। क्यों मारता है? क्योंकि ये पुराना वाला चोंच टूटेगा तो सर नया वाला इसको निकल आएगा। इसलिए ये बार बार पत्थर पे पटक पटक करके सर उस चीज को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद जो है सर क्या होता है, तो सर इसको नया चोंच मिलता है। इतना ही नहीं होता है सर, यहीं पे इसकी कहानी समाप्त नहीं हो जाती है। ये नए चोंच से अपने पर को उखाड़ता है सर। जो मैंने आपको बताया कि इसका जो पंख होता है, विंग्स होता है, ये इसके छाती में सड़ जाता है। वो अपने नए चोंच से, जब पुराने चोंच को वो पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है, तब इस अपने नए चोंच से ये अपने एक एक पंख को उठा क्या करता है सर, खींच के निकालता है। मतलब एक एक पंख को नोच देता है सर। सोच सकते हो सर कितना पीड़ा होगी आपका। अगर एक हेयर, एक बाल को जबरदस्ती कोई लोग उखाड़ ले तो आपको कितना दर्द होता है। पता चलता है 2 दिन सुतले रह गए, बुखार आ गया बल तोड़ से। लेकिन ये क्या करता है, तो सर इसका एक ही लक्ष्य है, जीवन परिवर्तित करना है। आज हम नहीं करेंगे तो हम अपना 30 साल का एज नहीं जी पाएंगे। ये अपने उस नए चोंच से अपने बॉडी के पंख को पूरी तरह से हटा देता है। सोचो आप कितना पीड़ा ये सहता होगा। आप एक बाल अपने शरीर से नहीं उखाड़ सकते, ये पूरे के पूरे पंख को अपने शरीर से उखाड़ देता है। इतना ही नहीं करता है सर, जो मैंने आपको बताया कि इसका जो ये पंजा होता है, ये भी पूरी तरह से सर नाखून इसके बड़े बड़े हो जाते हैं, पूरी तरह से इसका बेंट हो जाता है, मुड़ जाता है। ये अपने नाखून को भी पत्थर पे रगड़ रगड़ के तोड़ देता है सर। क्यों? ताकि इसको नया पंख मिले। और फिर क्या हो सर, तो सर नया इसका नाखून हो, इसका नया पंजा तैयार हो। और फिर सर जब पूरा परिवर्तित हो जाता है तब ये फिर से स्वतंत्र विचरण करने के लिए चल जाता है। यानी कि मेरे मित्र, यहां पे मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपकी असफलता इसके पीड़ा से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी यह अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए पीड़ा को सहता है। मैं आपको बस इस कहानी का एक ही मोटो बताना चाहता हूं कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमको असफलता मिलेगी तो हमारे जीवन में पीड़ा आएगी, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन क्या इसके लिए हम कुछ और तरीका अपनाएंगे ताने सुनने को कम करने के लिए? क्या हमारे पास कोई और विकल्प है? क्या आज हमको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? क्या हमको कल मिलेगी, कल परसों मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तरीका से होगा। हमको क्या करना होगा, तो सर हमको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना होगा। हमको फिर से अपने अंदर स्टूडेंट जो हमारा अभी कुछ दिन पहले तक सर चला गया था कहीं और, उस स्टूडेंट को लाना होगा। ऑब्वियस सी बात है, पीड़ा होगी, लेकिन जब पीड़ा सह लेंगे तो वो पीड़ा आपके जीवन परिवर्तन का कारण बनेगा। तो मेरे मित्र, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में असफल हैं, आप अपने जीवन में नया कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, आपको अपने इस दौर से गुजरना है, तो जिस चीज से आप डर रहे हैं सर उसको आप करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि याद रखिएगा कि जीवन में आप राहत का सांस तभी लेंगे जब आपका सारा चीज सेटल होगा। और सेटल होने के लिए हम हो, आप हो, दुनिया हो, हर कोई मेहनत करता है। भाई मेरे, किसी को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है। हर कोई इंसान चाहता है अलार्म बजने के 10 मिनट बाद तक सोए रहे, और ऐसे रजाई में घुस के मोबाइल देखेगा, अच्छा 10 मिनट में कह दिए थे उठ जाएंगे, 2 मिनट और सूत लेते हैं। लेकिन जो काम करने वाला इंसान होता है, जो पढ़ने वाला इंसान होता है, वो 3 बजे सुबह से कर रहा होता है, 4 बजे सुबह से कर रहा होता है। तो ये छोटे छोटे लाइफ के नॉर्म्स हैं सर, इसको आपको टैकल करना होगा। जब तक आप मेंटल सिचुएशन से मजबूत नहीं होंगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक आपको लोग परेशान करते रहेंगे। और मेरे मित्र, जिस दिन आपके अंदर बाज बनने की काबिलियत आ जाएगी, जिस दिन आपके अंदर दुख को सहने की क्षमता आ जाएगी, जिस दिन आपके अंदर लोगों के ताने सुनने की क्षमता आ जाएगी, और इन सभी के अलावे आपके अंदर अगर खुद पे विश्वास हो जाएगा आपको कि हम कर सकते हैं, मेरे मित्र, उस दिन आप नए जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको अभी जितना भी पीड़ा महसूस हो रही है, यह पीड़ा इस बात से कम है सर,
जब बाज अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए अपने नाखून को तोड़ सकता है, अपने पंख को खुद से खींच सकता है, अपने पंख को, अपने चोंच को तोड़ सकता है, तो हम और आप अपने डेली लाइफ को नहीं ठीक कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। बस जरूरत किस चीज की है? तो बस जरूरत है सर अपने गोल को क्लियर करने की, जरूरत है अपने ऊपर बिलीव लाने की, जरूरत है सर डेडिकेशन की। जरूरत किसकी है सर? जरूरत है मेहनत की। तो मैं आप सबों से बस यही कहना चाहूंगा कि भाई मेरे, ये एग्जाम आपका लास्ट एग्जाम नहीं था। इसके बाद भी आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, नए रास्ते पे चलेंगे, पीड़ा होगी, लेकिन पीड़ा आपको सहना पड़ेगा, आहुति आपको देनी पड़ेगी। बगैर आहुति दिए इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आज से मैं जब 7 साल पहले अपने टीचिंग करियर की शुरुआत करा था, तो उस समय लोग हमको बोलते थे, इवन हमारे घर के लोग बोलते थे, हमारे जो दियाद वियाद तो समझते होंगे, गोतिया वगैरह सारे बोलते थे, ये होम ट्यूशन पढ़ाने लगा, अभी क्या आगे पढ़ेगा, अब आगे ये कर क्या सकता है। मैंने होम ट्यूशन दिया है सर, 4 साल होम ट्यूशन दिया है। तो मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं सोचता था कि हमारी जिंदगी का गोल क्लियर है कि हमको टीचर बनना है, तो हम अपने उस हिसाब से मेहनत कर रहे थे। और उस मेहनत करने के क्रम में मैंने कई ऐसे दिन देखे हैं सर, जहां पे मैंने सिर्फ एक लिट्टी पे गुजारा करा है। ऐसा नहीं है कि पैसा हमारे पास नहीं होता था, पैसा हमारे पास है, लेकिन समय नहीं मिलता था। हमने पूरे बारिश हो रही है सर, झमाझम, उसमें भी क्लास लिया है सर, और क्लास लेने लोगों को ट्यूशन देने गया है सर। हमारी गाड़ी फंस गई थी रात के 10 बजे, लास्ट हमारा ट्यूशन रहता था रात के 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक। बारिश का मौसम था, हमारी गाड़ी फंस गई थी सर, खेत में उनका घर था, पटना की ही बात कर रहे हैं सर। इतना पूरा पानी में, मतलब वो जो कीचड़ था सर, उसमें घुस करके मैंने निकाला। और मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि अगले दिन हम होम ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छूट पाया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि हमारा गोल क्लियर था। वो पीड़ा आती हमको, आज हो कल हो, आती ही आती, लेकिन हमने उसको क्या करा सर? बर्दाश्त किया। और बर्दाश्त करने के बाद क्या मिला? तो सर रिजल्ट अच्छा मिला। आप कहोगे क्या रिजल्ट अच्छा मिला? तो सर यूट्यूबर बन गए? नहीं चला, यूट्यूबर नहीं बने। ये तो एक मीडियम है, यूट्यूब आपको बताने का एक मीडियम है। उससे हमको यह मिला कि जिस चीज के लिए आप सभी परेशान होते हैं कि गुरुजी हम 6 से लेकर के क्लास 10 12 तक नहीं कर पाए, उस चीज को हमने 4 साल में सीखा। और वही 4 साल का सीख आज हमको फायदा दे रहा है कि हम आपको बता पा रहे हैं। आप कह रहे सर क्वेश्चन आपका लड़ रहा है, फायदा वहीं से मिला है। तो कहीं ना कहीं जब आप शुरुआत करते हैं किसी भी चीज का, तो आपको पीड़ा झेलनी पड़ती है, बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है सर। लेकिन अगर आप उसी पीड़ा को सह लेते हैं, लोगों के ताने को आप सह लेते हैं सर, तो एक दिन जो लोग ताने देते हैं वो आपके फेवर में आके खड़ा हो जाते हैं। और जिस चीज से आप कह रहे होते हो कि ये हमको नहीं करना है, वो चीज आपके जीवन का सबसे बड़ा चीज बन जाता है। तो मेरे मित्र, आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाइए। ग्रुप डी का एग्जाम आपके जिंदगी का लास्ट एग्जाम नहीं था। इसके बाद भी आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे, बस आपको रिनोवेट करना है, अपने नए जीवन में घुसना है। तो यह फैसला आपका होगा कि आप किस तरह से आगे के लाइफ को करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पैसे का ताना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अगर आपके अंदर गवर्नमेंट जॉब लेने का निश्चय है, अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं कि हम जब भी सेलेक्ट होंगे तो गवर्नमेंट जॉब ही सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट नहीं करेंगे, तो मेरे मित्र पैसा का भी उपाय है। ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत सारी चीजें है, बहुत सारे अन्य तरीके हैं, पार्ट टाइम तरीके हैं। मां बाप से नहीं लेंगे, अपना पेट पालने के लिए हम 2-4 हजार 5 हजार तो कमा ही सकते हैं ना सर। जिंदगी में तो उतना भी बुरा दिन नहीं आया कि हम 1 2 5 6 7 8 के बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ा पाए सर। अगर आपके पास पैसा की दिक्कत है तो आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए। सिर्फ अपने पेट को पालने का सोचिए, अपने बुक का खर्चा निकालने का सोचिए, अपने कोचिंग का खर्चा निकालने का सोचिए। बस 1 साल सर आंख मूंद करके जो भी पीड़ा सहना है सर सह लीजिए ना। 1 साल के बाद जो भी एग्जाम में बैठेंगे, हम आपको लिख के दे रहे हैं, 100% आप श्योर एंड सक्सेस होंगे सर। इसीलिए मेरे मित्र, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में हमेशा आपको नया मोड़ मिलते रहता है। बस आपको यह सेलेक्ट करना है कि हमको किस जज्बात और जुनून से उस नए मोड़ को पकड़ना है। उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी चीजों को समझ पाए होंगे और अब आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।